अब शुरुआत करते हैं डॉक्टर अंबेडकर को लेकर। सबसे पहला सवाल डॉक्टर अंबेडकर को लेकर कि क्या डॉक्टर अंबेडकर ने अकेले बैठकर पूरा संविधान लिखा था? ये सबसे पहली और सबसे आम बात है जो बचपन से हमारे कानों में डाली गई है। मानो जैसे किसी ने अकेले बैठकर 3 साल तक कलम चलाई और दरवाजा खोलकर देश को संविधान थमा दिया। ये सुनने में बड़ा खूबसूरत है, लेकिन अगर आप उस दौर में जाएंगे जहां पर संविधान लिखा जा रहा था, तो संविधान सभा में करीब 300 सदस्य थे और उसकी 2 दर्जन से ज्यादा कमेटियां थी, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी सिर्फ एक थी। इस कमेटी की बात करेंगे तो ये कमेटी 29 अगस्त 1947 को बनाई जाती है और डॉक्टर अंबेडकर समेत 7 लोग इसमें होते हैं। इसके खास लोगों में अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर साहब और के.एम. मुंशी जैसे उस दौर के जो बड़े कानूनी दिमाग के लोग थे वो शामिल थे। अब इस कमेटी के सामने जो पहला ड्राफ्ट रखा गया वो आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर अंबेडकर का लिखा हुआ था ही नहीं। वो अक्टूबर 1947 में संविधान सभा के सलाहकार सर बी.एन. राव ने तैयार किया था, जो खुद संविधान सभा के सदस्य तक नहीं थे। जिस आदमी ने उस पूरे कानूनी ढांचे को शब्दों में ढाला वो थे एस.एन. मुखर्जी साहब, जिन्हें चीफ ड्राफ्टमैन कहा गया। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए कि डॉक्टर अंबेडकर की कोई भूमिका नहीं थी? नहीं, यहीं पर इस कहानी का दूसरा पहलू आता है और ये वाला पलड़ा काफी भारी हो जाता है पहले वाले पर। दरअसल उसी ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य टी.टी. कृष्णचारी ने खुद संविधान सभा में खड़े होकर कहा था कि 7 में से 6 सदस्य असल में वो नहीं दे पाए जो उनसे उम्मीद थी। कोई इस्तीफा दे गया, कोई बीमारी से टूट गया, कोई दूसरे कामों में चला गया। अब ये बयान एक साथी सदस्य का है, किसी बाहर वाले का नहीं है, और इसे शब्द दर शब्द उठाना अय्यर जैसे लोगों के साथ नाइंसाफी होगी, जो उस दौर के सबसे बड़े संविधान विशेषज्ञों में गिनाते थे। पर बुनियादी बात इससे बदलती नहीं है कि कागज पर 7 नाम थे, रोज की मशक्कत का काम एक आदमी कंधे पर था, और असली काम सच कहें तो ड्राफ्ट लिखना था भी नहीं। असली काम था उस ड्राफ्ट को सदन के बीचों बीच खड़े होकर बचाना, हर सवाल का जवाब देना, हर संशोधन से लड़ना और उसे स्वीकार करना। ये आंकड़े खुद डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को अपने आखिरी भाषण में दिए थे। अब संविधान को अगर आप समझेंगे तो संविधान सभा 11 सत्रों में कुल 165 दिन चलती है, जिनमें से 114 दिन अकेले ड्राफ्ट बहस में। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो 141 दिन बैठती है। मसौदे पर कुल 7,635 संशोधन पेश किए गए, जिनमें से 2,473 सदन में सचमुच रखे भी गए थे। राव का ड्राफ्ट 243 अनुच्छेदों का था, कमेटी ने उसे 315 बनाया और आखिर में संविधान 395 अनुच्छेदों पर जाकर रुक गया। यानी जो कागज अंदर गया था और जो बाहर निकला वो एक चीज नहीं थी। और ये सिर्फ हिंदुस्तानियों की इमोशनल राय नहीं है। संविधान पर दुनिया का सबसे बड़ा अध्ययन करने वाले ग्रेनविल ऑस्टिन ने भी ये बात स्वीकारी थी, जो ना भारतीय थे ना किसी के खेमे के। और ऑस्टिन ने अंबेडकर की भूमिका की इसमें तारीफ की थी, इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में रखा था। सबसे मजेदार बात, बार बार ये कहा था कि अंबेडकर ने अकेले थोड़ी लिखा था संविधान। ये बात सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर ने ही कही थी। हाँ, साल 1949 के भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जो श्रेय उन्हें दिया जा रहा है वो असल में उनका पूरा नहीं है, उसका एक हिस्सा बी.एन. राव का है और उससे भी बड़ा हिस्सा एस.एन. मुखर्जी साहब का है, जिनकी क्षमता उलझी से उलझी बात को सरल कानूनी ढांचे में ढालने की थी। और उन्होंने मुखर्जी के नीचे काम करने वाले उस स्टाफ को भी याद किया जो आधी आधी रात जगकर कागजों में डूबे रहते थे। तो आप ये सोचिए कितनी अजीब बात है कि जिसे हथियार बनाकर डॉक्टर अंबेडकर पर ताना जा रहा है, उसे डॉक्टर अंबेडकर ने ही अपने हाथों से भरे सदन में 70 साल पहले खुद रखा था। यानी जो आदमी खुद ही क्रेडिट बांट रहा था, आज उसका श्रेय छीनने की मेहनत की जा रही है। ये कहानी